इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितनी बार जीता है? बिहार पुलिस किस रूल से शासित होती है? गया में यस सर। एक रबर डैम बना है। यस सर। क्या पर्पस है उसका? फाइन मैशिंग, व्हाट इज मैशिंग? 5 खिलाड़ी का नाम बताइए जो 83 में भाग लिया था। मैं कमिंग सर। Yes, come in. यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। बैठ लिया। थैंक यू सर। चलिए, आपने जो है कौन कौन से पोस्ट के लिए अपना ये दिया है? सर बिहार पब्लिक सर्विस और एक्साइज के पब्लिक लिए, सर्विस। ये पुलिस सर्विस, सॉरी सर। हाँ, और एक्साइज और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ARCS और जेल सुप्रिटेंडेंट। अच्छा, और आगे नहीं। रेवेन्यू ऑफिसर है फिर सर। अच्छा, अब दिया नहीं है बट आप आगे भरेंगे। भरेंगे। फिलहाल आपने यही 5 भरा है। यस सर। अभी आप कोई नौकरी कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन में सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Yes, sir. कहाँ से किया? सन मैरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देशमुखी, कहाँ नालगोंडा है? डिस्ट्रिक्ट सर। है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। तेलंगाना। यस सर। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस सर। और उसके बाद अभी आपने यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। तो मैकेनिकल इंजीनियर का उपयोग क्या ये प्रशासन में, BPS में क्या उपयोग रहेगा? सर एक तो उससे एनालिटिकल व्यू आता है, वो यूज़ हो सकता है। और फिर मटेरियल्स के बारे में नॉलेज रहता है, तो इसे जो पुलिस सर्विस में आर्म्स वगैरह उन सब को समझने में आसानी होगी। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मटेरियल्स वगैरह समझ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प होगी सर। क्या केवल आप अपनी लंबाई और अपनी पर्सनालिटी से आप अपने आप को पुलिस सेवा के योग्य मानते हैं क्या? नहीं सर। तो उसके लिए क्या और आवश्यकता है? मेंटल कैपेसिटी सर, और मेंटली पावर, मेंटली स्ट्रॉन्ग सर। और अच्छा, नॉलेज और कंपैशन और ऑनेस्टी, स्मार्ट वर्क। यस सर। तो अभी बहुत से पहले जो कानून चल रहा था देश में, यस सर। उसमें परिवर्तन किए गए हैं। यस सर। कौन कौन चीज में परिवर्तन किए गए हैं? एग्जैक्ट तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। पुलिस से संबंधित IPC, CRPC, एविडेंस sir. एक्ट, सब में क्या परिवर्तन किया गया है? IPC को परिवर्तन करके नया बनाया गया है, भारतीय नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। IPC को किस में बदला गया है? भारतीय सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा नागरिक रहे। नहीं। आप कंफर्टेबल रहिए, आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। सॉरी सर। आप तनाव नहीं, जब आप पुलिस में जाना चाहते हैं और पुलिस में नहीं भी जाना चाहते हैं, यस सर। तो आपको तो ये सब तो जानना ही है। सॉरी सर, अभी याद आ गया, बता सकते सर। हाँ, बताइए। भारतीय न्याय संहिता IPC को, ठीक है। और CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता। तो पहले भी तो वही नाम था। नाम IPC था सर, CRPC और इंडियन एविडेंस है। नाम में चेंजेस हुआ और बहुत सारी प्रोविज़न जो टाइम के हिसाब से IPC में कितनी धाराएं थी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है सर। अभी के न्याय संहिता में कितनी धाराएं? नहीं आ रहा है सर। 420 कितने में चला गया? सॉरी सर, नहीं पता सर। चलिए, बिहार पुलिस किस रूल से शासित होती है? सॉरी सर। FIR किसको कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सर। वो तो उसका एब्रीविएशन आपने बता दिया। सर जहाँ भी कोई घटना होती है उसकी जो पहली रिपोर्ट लिखी जाती है सर। 0 FIR क्या होता है? सर 0 FIR में घटना कोई भी थाने के अंडर में हो या दूसरे भी थाने में जाके हम रिपोर्ट करा सकते हैं सर।
कोई भी थाने में या दूसरे थाने में का क्या अर्थ हुआ? जैसे कि जीरो FIR क्यों करती है उसको? क्योंकि उसमें नंबर नहीं होता है सर, FIR नंबर। अच्छा। आप ट्रैवल कर रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, यस DSP है, पॉकेट में रिवॉल्वर है, यस सर, शादी वर्दी में है, यस सर, झारखंड एरिया में पहुंचे, यस सर, बस में डकैती शुरू हो गई, यस क्या करेंगे? सर रोकथाम की कोशिश करेंगे, और झारखंड में तो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो रिवॉल्वर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। डकैती होने देंगे? नहीं सर, अपने स्तर से पूरा रोकने की कोशिश करेंगे। वो तो शस्त्र के साथ है तब न डकैती कर रहा है। ये लोग गाड़ी में, आप लोग 55 आदमी हैं, यस सर, अब वो 5 आदमी है, वो लूट रहा है, आप क्या करेंगे? सर सेल्फ डिफेंस में ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे रिवॉल्वर। तो पहले तो आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में आपको तो यहाँ से सरकारी गाड़ी मिली, ये मिला हुआ है यस सर, आर्म्स, यस सर, और वहाँ आप ट्रेवल कर रहे हैं, यस सर, आप छुट्टी लिए हुए हैं, यस आप अपने प्राइवेट काम से जा रहे हैं, यस सर, और डकैतों ने हमला कर दिया, तो क्या करेंगे? यही ना क्वेश्चन था मेरा। यस सर। तो वहाँ पे तो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी ना सर। तो अगर कोई एक बात पर आप कायम नहीं है, या तो आप बताते हैं कि मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, रिवॉल्वर यूज नहीं करेंगे, यस सर, फिर कहते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, यस सर, तो ये दोनों काम चलेगा? सॉरी सर। चलिए ठीक है। आप गया से है ना, यस सर, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। यस सर। डिफाइन मशीन, व्हाट इज मशीन? मशीन जो भी वर्क लेकर और उसे एनर्जी लेकर उसे वर्क में ट्रांसफॉर्म करे, उसे मशीन बोलते हैं सर। वर्क लेकर के, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके उसका वर्क में ट्रांसफॉर्म करे। तो वर्क में क्या, तो मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी Yes, sir. प्रोड्यूस होगा। नहीं सर, डिफाइन मशीन, मशीन की डिफिनेशन पूछ रहे हैं। Yes, sir. मशीन, डिफाइन मशीन, व्हाट इज मशीन? एनर्जी को यूज करके उसे वर्क में सॉरी सर, मशीन इज ए डिवाइस व्हिच मेक्स द वर्क इजियर। मशीन क्या है? किसी काम को आसान आसान कर देना, यही मशीन हुआ ना। मशीन इज ए टूल्स व्हिच मेक्स द वर्क इजियर। यस सर, इसी मशीन। आप एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन क्या है? लीवर है सर। ओके। गया में यस सर, एक रबर डैम बना है, यस सर। क्या पर्पस है उसका? वहाँ पे पानी को स्टोर करने का, ताकि वहाँ पे जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं। कोई भी डैम से कर लेते, मट्टी का डैम बना लेते, रबर डैम बनाने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर, मुझे इस बारे में नहीं पता सर। इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितनी बार जीता है? 2 बार सर, वनडे में, और कब कब? 1983 में और 2011 में। 83 में कैप्टन कौन थे? दिल्ली कपिल देव सर। 5 खिलाड़ी का नाम बताइए जो 83 में भाग लिया था, क्रिकेट प्लेयर। 5 ही का बता दीजिए, हम 11 नहीं पूछ रहे हैं, 5 का बताइए। सर कपिल देव रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। आपका बड़े नामी लोग थे। आपका चूंकि हॉबी है क्रिकेट, यस सर, इतना तो जानना चाहिए। हम 5 ही से पूछा है। तो हॉबी लिखा है उन्होंने। हाँ, हॉबी क्रिकेट तब फिर ऐसे बताया ही उन्होंने। सॉरी सर। दूसरी बार 2011 में सर। 11 में कैप्टन कौन थे इसमें? महेंद्र सिंह धोनी। और अब आप साथ साथ ये बता दीजिए कि धोनी के साथ, धोनी जब रिटायरमेंट ले लिया कैप्टनसी से, यस सर। तो कैप्टन कौन बने? विराट कोहली सर। विराट कोहली। यस सर।
हाईएस्ट सेंचुरी किसके नाम है इंडिया में? सचिन तेंदुलकर। हाईएस्ट सचिन तेंदुलकर कितना? 100 से। बाइफरकेट कर सकते हैं, T20 में कितना, वनडे में कितना, टेस्ट में कितना? अभी रिकॉल नहीं कर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मजाकिया सवाल पूछ रहे हैं हम, उसको आपकी राय जानना चाहेंगे। यस सर। गया में कहावत है कि नदी बिना पानी के, पहाड़ बिना जंगल के और आदमी बिना माथा के। ये कहावत है, मजाक में लोग करते हैं कि गया वाले के मुंह नहीं लगना चाहिए भाई, वो सब रफ होता है। आपकी क्या राय है? सर शुरू की दोहराई तो ठीक है सर कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से पेड़ सूख जाता है गर्मी में, तो पेड़ नहीं रहते। पहाड़ पर जंगल नहीं है सर। और नदी में पानी क्यों नहीं है? उस फल्गु नदी में ज़्यादातर सिर्फ बरसात में पानी रहता है और बाकी टाइम सूखी रहती है, क्योंकि उसका सोर्स कोई ग्लेशियर वगैरह नहीं है, इस वजह से। और तो कुछ माथे वाले आदमी का नाम बता दीजिए गया में, जो कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी गया डिस्ट्रिक्ट से कुछ हो। कुछ सर श्री जीतन राम मांझी, फिर एक लीडर थे साहबुद्दीन, श्री साहबुद्दीन साहब। अच्छा, वहाँ शहाबुद्दीन कहाँ से आ बाबरी गया? मस्जिद एक्शन कमेटी वाले क्या? वही सैयद साहब उनकी बात कर रहे हैं। Yes, sir. समझ गया, IFS थे। IMS थे वो। तो मतलब ये सब बातें जो है सो, दो बातें आपने कहा सही अच्छा, है। बौद्धिक संपदा का केंद्र नहीं है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केंद्र नहीं है क्या? है सर। तब तो ये तो- भगवान बुद्ध को वही ज्ञान प्राप्ति हुई। ये आपको कहना चाहिए ना। रिलीजियस प्लेस भी है ना। This is the main Main. core of this answer. रिलीजन से भी तो जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। क्या है वहाँ? सर महाबोधि टेम्पल है, विष्णु भट्ट टेम्पल है, और कुछ मेला वेला भी religious पितृपक्ष मेला मेला लगता है सर। तो ये Yes. सारा चीज़ तो- अभी चल रहा है, मेला खत्म हो गया? अभी चल रहा है सर। कब से कब तक चलता है वो? अभी तो 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 तक चलेगा। यस सर। हिंदू धर्म में इसको एक 15 दिन का मेला लगता है, ये 15 दिन का। यस सर। इसका कुछ नाम है, पक्ष, पितृपक्ष मेला सर। पितृपक्ष मेला। पितृपक्षी। अच्छा, अब थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट होते हैं। आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या था? हिस्ट्री। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ का हिस्ट्री। यस सर। हिस्ट्री। हिस्ट्री। अच्छा, गया साइड से है, थोड़ा सा डिजर्टेड एरिया है गया, तो उसी से संबंधित पूछते हैं। कुछ डिजर्ट प्लांट का नाम बता सकते हैं आप, जो कि डिजर्ट में ही होता है? वो कैक्टस सर। कैक्टस, ठीक है। बबूल। बबूल, ठीक है। खैर। ड्राई एरिया में होता है, Yes, तो हम उसको बेसिकली हम उसको सैंडी एरिया में नहीं कर सकते हैं। बबूल तो इधर भी होता है, खैर इधर भी होता है, हमारे Yes. प्लेन एरिया में भी होता है। कैक्टस आपका सही आंसर है। और बताइए कुछ इसी तरह का यूनिक चीज जो सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। अच्छा, बताइए कैक्टस जो है, यस सर। तो कैक्टस का जो ऊपरी पार्ट होता है उसमें कांटे रहते हैं, यस सर। और एक फ्लेशी पोर्शन होता है। यस सर। तो आप ये बताइए कि जो मॉडिफिकेशन होता है प्लांट का, यस सर। सरवाइव करने के लिए हर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं। यस सर। तो कैक्टस में कांटा किसका मॉडिफिकेशन है? वो जो फ्लेशी एरिया है किसका मॉडिफिकेशन है? सर मुझे अभी एक ही याद आ रहा, वो कांटा का सर, लीफ का मॉडिफिकेशन है सर। जो कांटा है, सही है। यस सर। और वो स्टेम है, जो फ्लेशी Thank you, एरिया sir. में स्टेम। क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ? ताकि वो वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो लीफ रहेगा तो उसे वाटर ट्रांसपिरेशन होगा, तो वाटर को सेव करने के लिए। वाटर को सेव करने के लिए। और फ्लेशी स्टेम क्यों हो गया? ताकि उसमें वाटर खुद के लिए स्टोर कर सके सर। रिटेन कर सके, यस सर। है ना? अपना खाना और पानी उसमें, ताकि वो जिंदा रह सके Yes, sir. ज़्यादा दिन तक वो। अच्छा, हिस्ट्री। यस सर। इनका नाम सुना है, नेल्सन मंडेला का? यस सर, सुना है सर। कौन थे ये? सर साउथ अफ्रीका में जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाए थे, आंदोलन चलाए थे सर। आप थोड़ा सा चेहरे को प्रेजेंट लग रहा है, और तनाव लग रहा है कि एकदम सॉरी सर। अनविनिंगफुली, जैसे आपको कोई खुशी नहीं है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं,
एक इसकी खुशी होनी चाहिए चेहरे पे कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, यस सर, मुझे नौकरी मिलने वाली है ना। स्माइलिंग फेस होना चाहिए। यस सर, हाँ, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप फाइनल इंटरव्यू देने जाएंगे, और गंभीरता को थोड़ा कम कीजिए। यस सर, वो श्रृंखलता करने हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गंभीरता इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मिसेज इंदिरा गांधी, यस सर, ये प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, यस सर। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या मानते हैं आप, या 2-3 अचीवमेंट इनका बताइए जो आपकी नज़र में इनका बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहा हो मिसेज गांधी का। एक तो सर बांग्लादेश लिबरेशन में, ठीक है, और फिर एक न्यूक्लियर के लिए जो उनकी कोशिश थी, जो न्यूक्लियर मतलब उसका जो ट्रायल किया गया था फर्स्ट टाइम उनके। हाँ यस यस सर। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? सर एग्जैक्ट याद नहीं, गेस कर सकते हैं सर। हाँ बताइए। 1974 में सर। और तीसरा? और गरीबी हटाओ का नारा दिया था सर। ये गरीबी तो हटी नहीं, पर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। यस सर, नेशनलाइजेशन बड़ा उनका एक था, तब तो बैंक पहुंचेगी गरीबों को दरवाजे कब पे। हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? एग्जैक्ट डेट नहीं याद नहीं सर। सब सिंपल चीज है, इसको तो रिकॉर्ड नहीं कर- क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल खान। गया के रहने वाले हैं। यस सर। ये किस प्लेटू रीजन्स पर है? गया किस प्लेटू रीजन्स पर है? छोटा नागपुर सर। छोटा नागपुर का भाग है। यस सर। आप ये बताइए कि छोटा नागपुर से, पठार से यस सर। जुड़ा हुआ कितना जिला बिहार में है? छोटा नागपुर से जिला जुड़ा हुआ कितना बिहार में है? सॉरी सर, नहीं पता सर। अच्छा, कौन रिवर है जो साउथ बिहार में प्लेन और छोटा नागपुर को विभाजित कर देती है? सॉरी नहीं सर। पता है। अच्छा, गया में इतनी वर्षा कम क्यों होती है भाई? बाकी बिहार में तो वर्षा ही वर्षा है। आप चले जाइए किशनगंज, पूर्णिया या पूरा तराई बेल्ट इधर, फिर गंगा, लेकिन गया में वर्षा कम होती है। आखिर क्या कारण है? सर बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा दूर पे है, इस वजह से सर। क्यों? बे ऑफ बंगाल से तो ये भी पटना जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर वो गया भी है। ऐसा तो है नहीं कि दूरी में। हम तो स्टील एवेंट सासाराम तो उससे ज्यादा दूरी पर है। यस सर। लेकिन सासाराम में वर्षा ज्यादा होती है, गया में नहीं होती है वर्षा। सॉरी सर, नहीं पता सर। मानसून वगैरह पड़ा है? यस सर। तो मानसून का डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है सर। कौन से मानसून से बिहार में वर्षा होती है? सब बे ऑफ बंगाल के ब्रांच। कौन सा मानसून की दिशा क्या है? साउथ वेस्ट। Yes, sir. टाइमिंग क्या है इसका? सर जुलाई में आती है सर। जुलाई में आती है। कब तक रहती है? अगस्त तक? अक्टूबर से फिर जाना अक्टूबर स्टार्ट से हो जाती है। नहीं, 15 जून से 15 सितंबर तक। ठीक, तो 15 सितंबर के बाद रिट्रीटिंग मानसून हो जाता है। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा चलिए, और कोई ऐसा है पेपर आज का पढ़ कर के आए हैं? पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है आपने? क्या हेडलाइन में था? सर तो एक जो मालदीव के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आने वाले हैं। अच्छा, मालदीव से भारत का रिलेशन खराब होने का कारण 2 ठो बता दीजिए। अभी तो अच्छा हो रहा है सर। खराब होने का खराब के बाद अच्छा। हाँ, अभी बीच में गड़बड़ होने वाले थे, हो रहे थे। हाँ। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट जो जीत कर आए, वो जब वहाँ पे इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे तो इंडिया के खिलाफ उनका कैंपेन था, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट। तो जब वो जीत कर आए तो उसके बाद से फिर रिलेशन खराब हुआ इनके सर। फेवर में था। इंडिया आउट कैंपेन सर। नहीं, इंडिया के खिलाफ था, लेकिन फेवर में किसके था? चाइना के सर। चाइना। तो ये बताइए, बिहार से अब जरा विदेश चलें क्या? जी सर। हिस्ट्री है आपका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यस सर। के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था सर। वर्साइल। कहाँ है ये वर्साइल? ऑस्ट्रिया में सर। हाँ, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया। यस सर। कहाँ है ये?
यूरोप में सर। यूरोप में। तो उस वार के पार्टीज कौन कौन थे मुख्य रूप से? सर एक तो एलाइज थे, यूके था, फ्रांस था और इटली, और एक अगेंस्ट में थे जर्मनी, ओटोमन एम्पायर। और जीत किसकी हुई थी, हार किसकी हुई थी? एलाइज की जीत हुई थी सर। कौन कौन थे उसमें? इंग्लैंड था और फ्रांस था, इटली था। हार उनकी हुई थी, जीत हुई थी सर। जीत हुई थी। हार में कौन थे मुख्य रूप से? ओटोमन एम्पायर, जर्मनी। तो वो जो ट्रीटी जो हुई, तो ट्रीटी के बाद उसके बारे में कुछ कहा गया? किस तरह की ट्रीटी वो थी? वो उसको बोला गया कि बहुत एक तरफा ट्रीटी थी, जिसमें पूरा का पूरा वार गिल्ड जर्मनी को मिल गया, कि मतलब उसी की वजह से वार हुई। और उससे बहुत सारे पैसे वार रिपेरेशन देने को कहा गया, और उसके बहुत सारे एरियाज को उन लोगों ने आपस में अपने में बांट लिया, क्योंकि उसका नाम दे दिया गया था डिक्टेटोरियल पीस, है ना, ये ट्रीटी। क्योंकि डिक्टेट किया गया था। यस सर। कुछ क्लॉज उस ट्रीटी के बता पाएंगे क्या था? एक तो वार रिपेरेशन था सर, वार रिपेरेशन था, और एक गिल्ड क्लॉज था, और एक जर्मनी का एरिया जो था राइन एरिया, उसको डीमिलिटराइज किया गया था। और एक लॉर्सिंग करके एक एरिया था, उसे फ्रांस को दे दिया गया था। अच्छा, इस पूरे वार का कारण क्या था? एक तो एक प्रिंस थे, उनका मर्डर हुआ था। क्या नाम था सर? अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आज तक उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या उस वार का? है सर। क्या है? वो वार के बाद लीग ऑफ नेशन बना, और फिर उसी को लेकर फिर यूएन बना, जो अभी नहीं, तक ये तो बना, तो वो तो ठीक है, लेकिन जर्मनी के ऊपर कुछ दिनों पहले तक उसका कुछ इफेक्ट रहा क्या? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता सर। हर्जाना जो उसके ऊपर थोपा गया था, वो पूरा अदा कर दिया था? नहीं सर। नहीं। अच्छा, लीग ऑफ नेशन बना। यस सर। तो लीग ऑफ नेशन कामयाब रहा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 को नहीं रोक पाया। रोक नहीं पाया। यस सर। तो कब हो गया वर्ल्ड वार 2? 1939 में स्टार्ट हुआ सर। स्टार्ट होके कब तक? 1945 तक। तो लीग ऑफ नेशन को किसने रिप्लेस किया? यूएन सर। यूएन के कुछ सेक्रेटरी जनरल्स का नाम बता पाएंगे? 3 का बताइए नाम। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर तो पा रहे। प्रेजेंट का बता दीजिए कम से कम। प्रेजेंट का बता दिए। नहीं रिकॉल कर पा। नहीं। मिस्टर ट्रेगवेलाई के नाम सुना है? सॉरी सर। डग हमार्क्सजोल्ड। हाँ, इनका सुना है सर। यूथांट। सॉरी सर। अन्नान, कौन अन्नान थे? कोफी अन्नान। हाँ, उनका सुना है सर। ऐसा सुना है, अच्छी बात। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? यस सर। क्या इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर, कौन से पोर्शन में इंटरेस्ट है आपका पढ़ने में? सभी में है सर, जो भी है उसमें। पहला पन्ना क्या खोलते हैं, किस पर जाता है? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है, क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज? अभी तक तो वैसा सोच के नहीं पढ़ा सर। बस ऐसे उठाया पढ़ लिया? मतलब जो भी मेरे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका मतलब इंटरेस्ट है सर, मतलब जो भी मेरे सिलेबस से रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। सिलेबस से रिलेटेड आदमी का इंटरेस्ट होता है। कोई नेशनल न्यूज़ पर पहले जाता है, कोई क्रिकेट पर पहले जाता है, कोई एडिटोरियल पर पहले जाता है, कोई एडवर्टीजमेंट पर पहले जाता है। चलिए, आपको कौन सा पेपर पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस सर। इंडियन एक्सप्रेस। कौन है उसके ये एडिटर? नहीं पता सर, सॉरी सर। चलिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। You may थैंक यू सर।